मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा झटका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, जो केजरीवाल इसी साल 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार करने और पार्टी को विस्तार देने की योजना बना रहे थे। अब उन्हें पार्टी को विस्तार देने से पहले अपनी दिल्ली सरकार पर फोकस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिसोदिया पर शिकंजे से दिल्ली में भी कई योजनाएं और कामकाज प्रभावित हो सकती हैं। उसकी बड़ी वजह है कि दिल्ली में 33 विभागों में सिसोदिया अकेले 18 विभागों को संभालते हैं। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया के जेल जाने से आम आदमी पार्टी के अग्निपथ पर केजरीवाल की चुनौतियां काफी बढ़ गई। एक तरफ देश के कई शहरों में आप कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर जोरदार बहस हो रही थी। सीबीआई के वकील ने कहा कि 5 दिन की कस्टडी जरूरी है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध तरीके से आरोप है। वो जांच में पहले दिन से सहयोग कर रहे हैं। खास बात है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर एक ही तान छेड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल को अब समझ आ रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। पर सोचना पड़ेगा केजरीवाल जी को कि ये जो सीबीआई है, इनकम टैक्स है, या इनकी जो ईडी का दुरुपयोग होता है, तो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? औरों पे जब होता है, इस पर विचार करें। वो कहीं भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, परंतु किसी भी हालत में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो हो वो सच हो। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को चलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं, उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही नहीं, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा तक की ओर से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई का विरोध किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से केजरीवाल 2024 से पहले आप को विस्तार देने की मेगा प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल की पार्टी विस्तार की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। देश में पार्टी विस्तार में सिसोदिया की सबसे सक्रिय भूमिका रहती है। सिसोदिया अघोषित रूप से दिल्ली में ही नहीं, पूरी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। इस साल सभी 6 राज्यों में चुनाव बाकी है। इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल मार्च में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले थे, जिससे पार्टी मजबूती से सबसे बेहतर विकल्प के रूप में खुद को रख सके। केजरीवाल थर्ड फ्रंट की कोशिश करते दिखे हैं, लेकिन अब उन्हें दिल्ली सरकार पर ही अपना फोकस करना पड़ेगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह से अब दिल्ली, पंजाब से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में केजरीवाल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सिसोदिया फिलहाल 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे तो केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां दिख रही हैं। जैसे अब दिल्ली सरकार का बजट पेश कौन करेगा? गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की कई योजनाएं भी लटक सकती हैं।
दिल्ली के 33 में से 18 विभागों का काम सिसोदिया ही देख रहे थे। अब उनके 18 विभाग कौन संभालेगा? शिक्षा विभाग के कई काम भी प्रभावित हो सकते हैं। यमुना सफाई, 24 घंटे पानी की आपूर्ति, नई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, नए अस्पताल, ई हेल्थ कार्ड, बुजुर्गों के लिए फ्री पैथोलॉजी टेस्ट, कई सड़क परियोजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस साल G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। उससे पहले कई फ्लाईओवर, फुटपाथ, सड़कों की मरम्मत से संबंधित काम भी प्रभावित हो सकते हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन 2024 के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। इसलिए आप और बीजेपी में जुबानी जंग और माइंड गेम फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। संजय शर्मा, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब आम आदमी पार्टी में दागियों की फहरिस्त लंबी हो चली है। उसकी सबसे नई कड़ी है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उनसे पहले सत्येंद्र जैन हवाला मामले में सलाखों के पीछे हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी बस घोटाले के गंभीर आरोप हैं। लेकिन अब आप इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर ऐसे क्या समीकरण बने कि शराब नीति के चक्कर में सिसोदिया कहां से कहां पहुंच गए। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अब सारे धागे खुले। जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को नशा बांट कर पैसा इकट्ठा किया। अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेईमान आदमी को छुड़वाने के लिए आप आज वोट है। शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया की पेशी होने जा रही है, उस समय उन्होंने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधे। इससे पहले केजरीवाल ने एक ट्वीट कर पूरे मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई के अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में थे। वो मनीष का सम्मान करते हैं और मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन मनीष को गिरफ्तार करने के लिए सियासी दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने सियासी आकाओं के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 26 फरवरी की शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया को आपराधिक साजिश की धारा 120B, फर्जीवाड़े की धारा 477A और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 7 के तहत आरोपी बनाया गया। आरोप के मुताबिक शराब माफिया की मिलीभगत के साथ नई आबकारी नीति बनाई गई। नीति बनाने से पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के होटलों में शराब माफिया, मंत्रियों और अफसरों की मुलाकातें हुई। शराब माफिया और बिचौलियों के बीच पैसों का लेन देन हुआ। आबकारी नीति बनाने से पहले ड्राफ्ट शराब माफिया तक पहुंचाया गया। लाइसेंस फीस में 20 गुना बढ़ोतरी कर दी गई और आखिरकार शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। टीम केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल यह है कि उनके कई मंत्री जेल में हैं और विधायकों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। सत्येंद्र जैन हवाला घोटाले में पहले ही सलाखों के पीछे बंद है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर बस खरीद घोटाले का आरोप है। पंजाब में मंत्री रहे विजय सिंगला घूस कांड में जेल में बंद है। अगर केजरीवाल 2024 में खुद को किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं तो उनकी राहें आसान नहीं लग रही। संजय शर्मा, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।